हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको 10th क्लास का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके मैं एल्केन ग्रुप के नाम, फार्मूला और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में करवाऊंगा। तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आ गया तो आगे के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो चलिए अब हम एल्केन ग्रुप के नाम, फार्मूले और उसके स्ट्रक्चर किस तरह लिखते हैं उसे बताने जा रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक चैप्टर है जो 10th क्लास का कार्बन एंड कंपाउंड, इसके कुछ एल्केन ग्रुप के नेम, उनके फार्मूले और उनके स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ। चलिए कैसे इसको लिखते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए एल्केन। इस ग्रुप में जो जनरल फार्मूला है इसका, यानी कि जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। इस फार्मूले से आप सभी नाम लिख सकते हैं, इनके मेंबर्स के नाम, उसके फार्मूले लिख सकते हैं। दूसरा, ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है यानी कि एक बॉन्ड होता है इसमें। तीसरी बात ये ध्यान रख लीजिए, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ANE जुड़ता है, वो भी आपको समझाऊंगा किस तरह से कैसे। इसके लिए आप लोगों को कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके फर्स्ट मेंबर का नाम होता है मिथ, सेकंड इथ, थर्ड प्रोप, फोर्थ बट, फिफ्थ पेंट, सिक्स मेंबर का नाम होता है हेग्स, नेक्स्ट हेप्ट, ऑक्ट, नो और 10वें का होता है डिस। ये आप याद रख लीजिए जरूर, क्योंकि ये अगर आपको याद होंगे तो आप किसी भी का भी नाम बता सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। कैसे करना है, अब आपसे मैं इनमें से ये 10 मेंबर हैं इसके, किसी का भी आपसे नाम पूछ सकता है, फार्मूला पूछ सकता है और स्ट्रक्चर पूछ सकता है। चलिए हम थर्ड मेंबर का नाम लिखते हैं, क्योंकि एक आ जाएगा तो सारे बना लोगे आप। थर्ड इसका मेंबर है प्रोप। तो प्रोप दिया हुआ है, उसमें ANE जोड़ दीजिए। मैंने आपको कहा था ANE जोड़ना है इसमें, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन इसका नाम आ जाता है। ये तो नाम आ गया। अब फार्मूला लिखना है इसका। फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि C की N की जगह आप लिखेंगे, कौन से नंबर पर है ये, थर्ड नंबर पर। C की जगह आप 3 लिख दीजिए, 2 इंटू N आपका आ जाएगा 3+2, यानी कि जहां पर N है वहां पर जिस नंबर पर ये आता है वो डिजिट रख देंगे। अगर ये ऑक्टेट का नाम लिखना होता है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अगर आपको हेक्सेन का लिखना है तो N की जगह 6 लिख देंगे। डिसेन का लिखना है तो N की जगह 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा C3 और H, 3 2 या 6 और 2 8, H आ गया 8। ये इसका आ गया फार्मूला। अब स्ट्रक्चर जो बनाना होता है, देखिए यहां पर C है 3, तो C 3 बार C लिख दीजिए। और इस कार्बन के आप इतना ध्यान रख लीजिए, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इसके 4 बॉडीगार्ड होते हैं, क्योंकि वैलेंसी इसकी 4 होती है। तो 4 बॉडीगार्ड है, एक बॉडीगार्ड इस साइड में है इसका, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। तो 3 H इसमें चारों तरफ एडजस्ट हो गए। इसके 2 बॉडीगार्ड है, तो यहां पर एक लगा देंगे और यहां पर एक लगा देंगे। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब इसका सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड है ये, तो यहां पर H
एच एच। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 एच 7 था आपका ना 8 था, 8 आ गया आपका। तो इस तरह से आप इसको लिखते हो। इसको हम लिख सकते हैं CH3 और इसको लिख सकते हैं CH2 और इसको लिख सकते हैं CH3। तो तीनों चीज आ गई। स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा, फार्मूला आपका ये है और नाम इसका ये है। तो ऐसे ही आप इन 10 के 10 को लिख सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। ये लिखना अगर आएगा तो बहुत कुछ आप इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में कवर कर लोगे। यानी कि आप लोगों को ये आता है कि राइट द 7th मेंबर ऑफ द एल्केन ग्रुप एंड इट्स फार्मूला। तो 7th ग्रुप हेप्ट है, हेप्ट में ANE जोड़ना है तो हेप्टेन आ गया। फार्मूला निकालना है तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, 7 लिख दीजिए N की जगह, सॉल्व करके इसका निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और इसे फॉलो जरूर कीजिए चैनल को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एल्कीन का करवाऊंगा, एल्काइन का करवाऊंगा। तो इस तरह सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।